एक कॉमन क्वेश्चन, जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो क्या हमें घर रेंट पे ले लेना चाहिए या अपना ले लेना चाहिए? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. जो रेंट हमने देना है उसकी बजाय हम वो मॉर्गेज दें, इंस्टॉलमेंट दें बैंक वालों को, तो हमारा घर तो बन जाएगा एटलीस्ट। अगर हम सिर्फ रेंट पे करते रहते हैं उसके बाद हमारे को क्या मिला? जैसे कि मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ, 315 मेरा पर वीक रेंट है। अगर मैं 2 साल या 3 साल या 4 साल रहूँगा उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा और जो मैंने पैसे दिए हैं वो मेरे सारे हो गए बेकार। क्या ये बात सच है? सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप प्रोविजनल वीज़े के ऊपर हो, टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हो, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गए, मैं 489 के ऊपर हूँ, 491 हो गए। हर कोई सोचता है कि हम यहाँ पर आकर घर लें, बनता भी है। हम रेंट क्यों पे करें इतना? 315 350 अगर रेंट चल रहा है तो मैं वो लोन लेकर 350 की बजाय 370 दूँ और मेरा घर तो बन रहा है ना, मेरी एसेट बन रही है और कल को जाके वो घर की कीमत भी बढ़ेगी। तो मैं रेंट क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह क्या है और क्या आपको घर ले लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है। देखो गाइस, अगर आप प्रोविजनल वीज़ा के ऊपर हो या आपके पास टेम्परेरी वीज़ा है, तो अगर आप यहाँ पर घर लेते हो तो आपको टैक्स बहुत देना पड़ता है। टैक्स बहुत देना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक तो लोन भी महंगा मिलेगा और ऊपर से आपको फॉरेनर टैक्स कोई टाइप का होता है वो भी देना पड़ेगा आपको। मैंने पता किया सारी चीज़ें, क्यों ना मैं भी घर ले लूँ। मैं भी सोचने लग गया था कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूछने गया तो उसने बता दिया कि भाई आपको लोन भी महंगा मिलेगा और ऊपर से आपको ये फॉरेनर टैक्स जो होता है वो मिलेगा। ठीक है जी। तो इसकी वजह से आप अपना घर जितनी देर तक पीआर नहीं होते हो उतनी देर तक लेना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन बाय इट, बट लेकिन ये याद रखना कि आपको जितनी देर तक पीआर नहीं मिलती है ना उतनी देर तक आपको सारे लोन जो वगैरह हैं वो महंगे पड़ेंगे। मान लीजिए आपने टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स या प्रोविजनल वीज़ा के ऊपर लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपका पीआर आ गया और आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो उतना ही चलेगा ना, बल्कि जितनी देर तक आपके पास पीआर नहीं है ना आपको हर किसी में लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पीआर होल्डर और जिनके पास सिटीजनशिप है। इसीलिए लोग घर तो लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो टैक्स ज़्यादा पे कर पाएँ। जितना बड़ा आप घर लोगे उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करोगे? अगर आपके पास प्रोविजनल वीज़ा है तो आप घर लोगे या नहीं लोगे? क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है आजकल के टाइम के ऊपर। मेरा फ्रेंड था, उसको 1.5-2 महीने हो गए हुए थे लेकिन घर नहीं मिला था। मिल जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं जाते ही घर ले लूँ और आपका बेनिफिट होगा ये, घर तो ले लोगे, आपकी एसेट तो बन जाएगी, वो नो डाउट है कि अगर आप अपना घर लेते हो या रेंट पे लेते हो, ऑब्वियस ही बात है जो अपना घर लेगा उसके लिए बेनिफिट है हमारे को, क्योंकि जो पैसे हम दे रहे हैं वो हम अपने दें, उसको क्यों दें? कल को अगर हमने घर छोड़ के भी जाना है तो हमारी एसेट बनी हुई है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप कैसे अपने घर बना सकते हो। एक तो ये हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पर पता क्या देखा हुआ है कि लोग पहला घर लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया, यूनिट में रहने लग गया, उसके बाद जब आपका ये किस्त खत्म हो गई, जैसे कि मेरा 5 साल का लोन है फॉर एग्जांपल, और मैंने ये किस्त 3 साल में ख़त्म कर दी, मैंने इस घर को बेचना नहीं है। लोग यहाँ पर घर को बेचते नहीं है जल्दी, बड़ी मजबूरी में बेचते हैं, चलो वो आपके ऊपर है। आप इसको रेंट के ऊपर चढ़ा दो, रेंट के ऊपर चढ़ा के आप एक नया घर ले लो। 20% आपको कुछ ऐसे थोड़ी सी इनकम देनी पड़ती है, थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर यही करते हैं।
कि एक घर की किस्त खत्म हुई, दूसरा ले लिया, दूसरे घर की किस्त खत्म हुई, तीसरा ले लिया, तीसरे घर की खत्म हुई, चौथा ले लिया। अब देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 350 में। अब मेरा प्लान बन गया कि मैं 3 BHK लूँ। मैंने एक और घर ले लिया, ये तो मेरे पास है, लोन चल रहा है। अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो 350 के ऊपर आप ये घर रेंट पे चढ़ा दो। जो यहाँ पर रह रहा है वो आपके घर के रेंट की किस्त दे रहा है, और जो उधर है वो आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे अपने घर बना सकते हो। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर में। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। लोग एक किस्त खत्म करते हैं, दूसरी चालू कर देते हैं, किस्तें लोन चलते रहते हैं। मैंने ऐसे कई देखे हैं, लोगों के 5-5, 6-6 घर बन गए हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसा होता, मान लीजिए मैं 350 का रेंट दे दिया और मैं जो दे रहा हूँ किसी घर में वो 250 का दे रहा हूँ, मतलब जो $100 है वो मेरी इनकम हो गई। मुझे लगता है कि उसके ऊपर $100 के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम ही नहीं हो रही है तो आपको टैक्स थोड़ा देना पड़ेगा। आप 350 का लेके आए हो घर, ये 350 के ऊपर घर चढ़ा दिया, और जब आप रह रहे हो वो $400 के ऊपर या 450 के ऊपर रह रहे हो, आपको तो $100 देना पड़ रहा है, और ये घर भी बन रहा है। समझ रहे हो ना बात को? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी अपने अकाउंटेंट से ले लेना। यहाँ पर लोगों के 10-10 साल के अंदर कम से कम 3-4 घर बन जाते हैं, अगर वो सही वे के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कि घर हमें रेंट पे लेना चाहिए या खुद लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। और लोग कैसे अपने घर बनाते हैं 3-3, 4-4, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इन फ्यूचर में आप अपने माइंड में सेट करके आना ये सारी चीज़ें, ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मैं सारी डिटेल्स वगैरह डालता रहता हूँ, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैं हमारा एजेंट तो नहीं हूँ अभी तक, पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में मिल सकती है। बेस्ट ऑफ लक।